केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम का पैसा, क्योंकि उन लोगों का पैसा है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, तो ये पैसा राज्य को नहीं दिया जा सकता। ये पैसा उनको दिया जाएगा जिसका इसमें योगदान है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया और दोनों राज्य केंद्र से उस पैसे की मांग कर रहे हैं जिसे उन राज्यों के कर्मचारियों ने एनपीएस में योगदान के रूप में दिया था। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि पैसों को राज्यों को सौंपने का कोई कानून नहीं है। सर, क्या केंद्र सरकार राज्यों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से रोक रही है, ऐसा लगता है? शुभम, पुरानी पेंशन स्कीम केंद्र और राज्यों के बीच, खासतौर से भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच टकराव का नया समीकरण बना रही है और वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। एक कांग्रेस अपने इन सारे चुनावों में, जिन जिन जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पुरानी पेंशन स्कीम्स को लागू करना एक बड़ा मुद्दा लेकर आई है और चूंकि कांग्रेस ने 2 राज्यों में उसे लागू कर दिया है तो इसलिए उसके लिए ये वादा करना ज़्यादा सहज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार गहरी मुश्किल में है, क्योंकि नई पेंशन स्कीम से पुरानी में जाने पर जो कॉस्ट है और जो बदलाव होंगे वो शायद वित्त मंत्रालय इनसे सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब चुनौती ये है कि राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि जो पैसा नई पेंशन स्कीम्स में काटा गया था उसे राज्य को वापस कर दिया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ ने करीब 17,000 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं और एक कहा है कि पैसा उन्हें वापस किया जाए क्योंकि उनके राज्य सरकार के कर्मचारियों का वो पैसा था और उस पैसे को वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने में इस्तेमाल करेंगे। ये बात सही है वित्त मंत्रालय की कि इस तरीके का कोई प्रावधान था ही नहीं नई पेंशन स्कीम में कि इस पैसे को वापस किया जाएगा, क्योंकि नई पेंशन स्कीम बंद होने का और पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब इन विधानसभा चुनावों के बाद अगर कई और राज्य सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करती हैं तो फिर केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर नई पेंशन स्कीम के फंड का कुछ तो इस्तेमाल तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जो कॉर्पस रखा हुआ है, जिस कट ऑफ डेट से कर्मचारी राजस्थान या छत्तीसगढ़ का कर्मचारी जिस निर्धारित तारीख से नई पेंशन स्कीम से निकलकर पुरानी जो गारंटीड पेंशन स्कीम है उसमें चला जाएगा, तो उस पिछले पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? क्या उन कर्मचारियों को वापस किया जाएगा एक मुश्त तौर पर, या उनके भविष्य की योजनाओं में निवेश किया जाएगा, या राज्य सरकारें उसे देंगी? इसका कोई फार्मूला अभी कहीं किसी स्तर पर मौजूद नहीं है और इसलिए हमें आने वाले समय में केंद्र और राज्य के रिश्तों के बीच में पुरानी और नई पेंशन खींचतान की एक बड़ी वजह बनती दिखाई दे रही है।